उससे बेहतर रहेगी यहाँ गंगा जमुना तहवीज़ पे काम किया जाएगा। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ। कोई काम नहीं है ना, तो कोई हमारे यहाँ नया काम हुआ। जो भी काम हुआ पुराने कामों पे लीप के पैसा पेमेंट किया गया। अफसर अली जी किस अफसर अली, उसका मकान आप जाके देख लीजिए। वो बेचारा छान छप्पड़ में रहता है। अभी रात को यहाँ पे आंधी आई थी। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के सल्टुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुस्तफ़ाबाद में आए हुए हैं। यहाँ के एक दावेदार प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं और युवा प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़ पर। अगर आपके परिचय में देखा जाए तो पिछले चुनाव में रविंद्र चौधरी जी मात्र 21 वोटों से हारे थे। क्या कारण था कि आप जनता ने आपको 21 वोटों पर लाकर छोड़ दिया? आप पिछली बार 21 वोटों से हार गए, जनता ने आपको नकार दिया, आपको नहीं पसंद किया। जनता का हमको बहुत प्यार मिला, बहुत मत मिला, लेकिन पहला चुनाव मेरा था जिससे एक प्रतिद्वंदी एक लोग को और खड़ा किया, दोनों मिल के लड़े, जिससे हम 21 वोट से मात्र हारे हैं। वो मेरा हार नहीं, पहला चुनाव था, वो मेरी जीत ही थी। जितनी जनता आज मेरे साथ है उतनी जनता उनके साथ अभी भी नहीं है, भले वो प्रधान थे मौके के। बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। जिसे गांव की जो समस्याएं होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं। लोग चाहते हैं कि उनका राशन कार्ड बन जाए, उनकी पेंशन लग जाए और या आवास मिल जाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास आवास होते हुए भी प्रधान पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि हम ही को मिल जाए। लेकिन हर गांव की ये समस्या होती है कि दो चार जो उचित लोग होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो नहीं पाते हैं। तो क्या आपके गांव में भी ऐसी पिछले 5 साल में ऐसी घटनाएं घटी कि जो पात्र लोग थे, आवास के पाने के लायक थे, वो नहीं पाए? क्या आपको ये समस्या दिखी? ऐसा 100% हुआ है हमारे यहाँ। जो भी हुआ है सब आपात लोग को ही मिला है, उनके प्रधान के मनचाहे लोगों को मिला है। जो गरीब है, असहाय है, उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। तो क्या आपकी क्या सोच है, अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों पर, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहोगे? यहाँ पे जो भी समस्याएं हैं सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। बिछियागंज में हमारे दोनों तरफ से पानी का निकास अभी तक नहीं हो पाया, उसको किया जाएगा। जो भी बाधित काम है उसको किया जाएगा। भाईचारे को मिला के काम किया जाएगा। हर बिरादरी, हर कौम को एक साथ लेके चलने का काम किया जाएगा। विकास का काम किया जाएगा। सवाल ये है कि हमें सूचना मिली है कि मुस्तफ़ाबाद ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की जो उनका काम है, बहुत ही रवैया उनका अच्छा नहीं है गांव में साफ़ सफाई का। और एक समस्या और आंगनबाड़ी की। तो क्या ये सच है इस गांव में आंगनबाड़ी और सफाई कर्मी का जो काम वो ठीक से नहीं हो रहा है? अब काम तो संतोषजनक नहीं है, उसका कारण है प्रधान। जब प्रधान ही भ्रष्ट है तो काम कैसे होगी? इसलिए सारे जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं ग्राम सभा में, कोई संतोषजनक काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको पिछले 5 साल प्रधान से शिकायत रही, आपके मुताबिक 5 साल प्रधान ने कुछ बेहतर काम नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम तो होगा जो अंदर अंदर आप स्वीकार कर रहे होंगे कि ये काम तो ठीक किया, चलो कुछ नहीं तो ये तो सही किया। ऐसा कुछ काम है नज़र आ रहा जो आपको? ऐसा कोई काम नहीं है ना, तो कोई हमारे यहाँ नया काम हुआ। जो भी काम हुआ पुराने कामों पे लीप के पैसा पेमेंट किया गया। जहाँ कोई वर्क नहीं था, जहाँ कोई काम नहीं था, जहाँ कोई मतलब नहीं है, उस जगह पे काम किया गया है। आम जनमानस को उसका कोई लाभ नहीं है। मतलब जैसे नाली खड़ंजा हुआ, चक्रोट हुआ, आप कहने का मतलब है इन्हीं सारे चीज़ों को फिर से रिपेयर कर दिया गया है? जी एकदम सही। जैसा कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपके गांव के बारे में कि यहाँ जो है चौधरी जो ओबीसी माना जाता है, उनकी आबादी अच्छी खासी है, पहले नंबर पे आते हैं। और भी जातियाँ ऐसी भी है और मुस्लिमों की भी संख्या यहाँ काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में है। तो जो एक बात है हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की, तो क्या आपसे क्या उम्मीद की जाए आपके प्रधान बनने के बाद में ये स्थिति बनी रहेगी जैसे पिछले 5 साल बनी रही? उससे बेहतर रहेगी। यहाँ गंगा जमुना तहवीज़ पे काम किया जाएगा। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत शांति व्यवस्था है। हम उनके यहाँ ईद में जाते हैं, वो हमारे यहाँ
हर त्योहारों में वो उनका आना जाना है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग के यहाँ। और एक चीज़ और है कि जैसे लॉकडाउन फिर से लग रहा है, प्लान हो रहा है, शहरों से, मुंबई से, दिल्ली से लोग गांव में आ रहे हैं, तो गांव में रोज़गार की समस्या जो है एक विकट रूप ले रही है। तो जो लोग बाहर से गांव में आ रहे हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, चलो गांव चलो, कुछ नहीं मिलेगा तो मनरेगा ज़रूर मिलेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग गांव में प्लान आ रहे हैं, आप अगर सब लोग मनरेगा में जाने लगे तो आप कैसे मैनेज करोगे? सरकार का बजट ही कम रहता है, तो इस चीज़ को कैसे आप सॉल्व कर पाओगे? कैसे सबको रोज़गार दे पाओगे मनरेगा में? अब जितने लोग को देने लायक रहेगा दिया जाएगा, नहीं तो अपने तरफ से सहयोग किया जाएगा। और भी अपने पास स्कूल है और भी काम है, कहीं ना कहीं लगा के पूरे गांव की पूरी जनता को मैं देख रेख करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। मेरे यहाँ की जनता को मैं पूर्ण रूप से उनका विश्वास दिलवाता हूँ कि उनकी देख रेख मैं अपने दिल से करूँगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होने पाएगी। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो विकास के जो मुद्दे हैं इस गांव के हैं, मतलब आरसीसी रोड हो गया, नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, इन सारी चीज़ों से हटकर ये तो पिछले 5 साल के जो प्रधान के काम थे उसके हिसाब से आप बता रहे हैं, तो आपने क्या सोचा इस बार? आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जो पिछले 5 साल नहीं हुआ, कुछ अलग करके दिखाएंगे? जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर? मतलब आपके दिमाग में जो होता घोषणा पत्र, आपके घोषणा पत्र में क्या है? हमारी घोषणा पत्र जो भी है सब एक नंबर की रहेगी। जो भी काम नहीं हुआ, जो जनता से बात करके जो जैसा कहेंगे सब लोग, सबके सामंजस्य बना के एकजुट हो के जैसा जो काम होगा। हमारे यहाँ एक पोखर बिटवा ग्राम सभा है में गांव राजेश गांव है, वहाँ कब्रिस्तान पे जाने का रास्ता नहीं है, सबसे प्राथमिकता रहेगी उसको बनवाया जाएगा, उस पर इंटरलॉकिंग किया जाएगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री किया जाएगा। वही चीज़ बिछियागंज में भी है, कई ऐसे जगह अम्बेडकर पार्क है वहाँ मिट्टी की पटाई नहीं हो पाई है। मतलब जो भी काम किया जाएगा सबके सहयोग से मिलजुल के बढ़िया काम किया जाएगा, साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखी जाएगी, यही हमारी प्राथमिकता है। ये मतलब आपकी सोच है कि यहाँ मुस्लिम आबादी है तो उनके कब्रिस्तान का भी आप ख्याल कर रहे हैं। तो मुस्लिमों से ज़्यादा संख्या में तो हिंदू भाई लोग रहते हैं, तो क्या उनके शमशान घाट की लंबाई गुड़ी चौड़ाई आपको पता है? हाँ, उसमें मतलब ये मान के चलिए लगभग 1 बीघे में है, उनकी भी बाउंड्री की जाएगी, उसमें मिट्टी पटाया जाएगा, चाहे हिंदू भाई का हो मुस्लिम भाई का हो, सबके कब्रिस्तानों की देखरेख होगी। या अम्बेडकर पार्क है, जो भी चीज़ है सब ठीक से किया जाएगा। जैसा देखा जाता है कि मतलब यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है मुस्लिमों की, जमदा शाही के नाम से जाना जाता है, एक गांव है वहाँ, इस्लामी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। तो एक जो मैसेज पूरे देश में चल रहा है कि अजान से दिक्कत है हमको, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ की जो प्रोफेसर थे, एक चांसलर थी, तो उनको कुलपति जो थी उनको दिक्कत हुआ कि वो सुबह नींद ख़राब हो जाती है। तो कैसा कभी ऐसा लगा या आपसे किसी ने शिकायत की कि ये जो अजान आती है इससे हमें शिकायत है, या आप इस कभी ऐसी कोई घटना घटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, अम्बेडकर पार्क भी है, सारे तीनों बिरादरियों का, हिंदू मुस्लिम हरिजन बिरादर का भी है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने समय पे सब लोग अपना करते हैं, वो अपना पूजा करते हैं, वो अपना अजान करते हैं, वो अपना बौद्ध धर्म करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ बहुत शांति व्यवस्था है। हमारे साथ थे रविंद्र चौधरी जी। आइए हम गांव के और भी हमारे साथ लोग, उनसे बातचीत करते हैं कि गांव के मुद्दे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आने वाले प्रधान से। आइए हम बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? राम नारायण चौधरी जी, आपके हिसाब से गांव के क्या मुद्दे होने चाहिए, मतलब प्रधान को चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? व्यवस्था, जैसे पानी का टंकी होना चाहिए, शुद्ध पानी आदमी को मिले, समझे, ये सबसे बड़ी व्यवस्था ज़रूरी है। अगर हो सके तो ये सबकी खुश किस्मत है। तीनों गांव की सप्लाई एक टंकी से पानी सप्लाई हो जाओ तो सबसे बढ़िया है। जी, मतलब आपके विचार से अभी टंकी नहीं बनी है, तो टंकी बननी चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए। वाटर सप्लाई चाहिए। अच्छा, इसके सिवा और कोई चीज़ आप जो प्रधान से चाहते हों? प्रधान से और वही सबका काम साफ सफाई रहे, स्वच्छ रहे, जहाँ कीचड़ है वहाँ खड़ंजा लग जावे, जो चक्रोट नहीं बने वो बन जावे। पिछले 5 साल जो हुआ काम, क्या आप प्रधान के कामों से संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, हमको नहीं संतुष्ट है। तो कौन सा ऐसा काम है जो प्रधान जी ने गड़बड़ कर दिया? प्रधान जी नहीं गए, कर्मचारी लोग आते हैं, एक जगह झाड़ू मारेंगे बाकी छोड़ के चलेगा, एक जगह राउंड अप मारेंगे बाकी छोड़ के चले जाएंगे। तो कभी आपने प्रधान से शिकायत की कि आपके कर्मचारी सफाई कर्मी आते हैं काम नहीं करते हैं? सुनने को राजी नहीं है कोई।
कभी तो शिकायत की हूँ, कभी तो नहीं, बताएं। शिकायत तो करने को नहीं गया हूँ, झूठा नहीं बोलूँगा। तो आपको एक बार करना चाहिए था, बताना चाहिए था। शिकायत लेके मैं नहीं गया था, हमको मालूम है होगा नहीं कुछ काम, तो क्या करें। अच्छा अच्छा, मतलब आप पहले से ये उम्मीद थी कि प्रधान आपकी नहीं सुनेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, आप लोग कुछ बातचीत करना चाहते हैं अपने गांव के मुद्दों पर, गांव के विकास पर, कैसा प्रधान होना चाहिए? प्रधान तो अच्छा होना चाहिए, जो हमने रविंद्र कुमार चौधरी को सपोर्ट में है और अच्छा सब कुछ होगा उनके कार्यकाल में, इसीलिए उनको चुना जा रहा है। तो मतलब आपका खुला सपोर्ट है रविंद्र चौधरी जी को। तो आपके विचार से जो है, जैसे गांव के और भी, जैसे इन्होंने बताया कि चाचा जी ने बताया कि जो है पानी की समस्या है, सफाई की समस्या, इसके अलावा आपकी नज़र में कौन सी ऐसी समस्या दिखती है? यहाँ मच्छरों का छिड़काव नहीं किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो मच्छर यहाँ कुछ ज़्यादा लगते हैं, उनका कोई दवा छिड़काव कुछ भी नहीं, पानी कचरा जो रहता है उसमें कोई दवा दारू कुछ नहीं होता है। उम्मीद करेंगे इनसे कि वो हो। जैसा कि अगर देखा जाए कि मतलब ये सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि ये जो मुस्तफ़ाबाद ग्राम पंचायत है, इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ होगा, तभी इतनी शिकायतें हैं। प्रधान की कुछ लापरवाही रही होगी, या फिर कर्मचारियों, प्रधान के कहने के बावजूद भी कर्मचारियों पर कोई असर ना हो रहा होगा। तो एक अगर देखा जाए तो स्वच्छता का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है इस गाँव में। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? इमरान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रत्याशी का कार्यकाल आने दो, जो भी समस्याएं हैं, जो भी आज तक नहीं हो पाया है, उसको करने की कोशिश करवाएंगे और किया भी जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, अब उसके आगे आने के बाद ही बताएंगे क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है ना। आप उम्मीद यही है कि जो लोग परेशानी में, तकलीफ़ में हैं, जिनको कोई काम हुआ नहीं है, जिनका काम हो नहीं पाया है, उनका काम किया जाएगा, करवाया भी जाएगा। ये कुछ लोग माइक पर बोलने से डरते हैं, किसी का सपोर्ट करने से डरते हैं। आप लोग खुला सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं अगर ऐसा ना हो जाए कि ये हार जाएं और कोई दूसरा जीत जाए जिसके आप विरोधी हो, तब तो आप लोगों का 5 साल बेड़ा गर्क रहेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो जीत के भी 5 साल हमारा क्या बना लिए, क्या बिगाड़ दिए, और वैसे भी कुदरत चाहेगा तो वो हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना भरोसा, इतना उम्मीद है हमें अपने आप पे। जी जी जी। आइए और भी लोगों से बातचीत। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, कुछ गांव के विकास के बारे में, आपको कुछ मुद्दे नज़र, आप वोटर हो गांव के, तो गांव के बारे में चिंता करते होंगे। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार नाम है हमारा। हम रविंदर चौधरी जी का हम खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे गांव के जो पुराने प्रधान थे, जो ऐसे ऐसे लोगों का काम किए हैं, जैसे आवास की बात है, जिसके पास मकान है उसको मकान दे दिए, जिसके पास छान छप्पड़ है उसको दिए ही नहीं। हाँ, जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला ही नहीं। जी, और आपके विचार से जो पिछले 5 साल प्रधान रहे वर्तमान में, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आवास में घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, पात्र लोगों को नहीं दिया गया। दूसरा नंबर नरेगा में भी बहुत घोटाला हुआ है। मतलब आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, किसी गरीब परिवार के जिसको आवास नहीं मिला है? हाँ, बता सकते हैं। अफसर अली जी, अफसर अली, उसका मकान आप जाके देख लीजिए। वो बेचारा छान छप्पड़ में रहता है। अभी रात को यहाँ पे आंधी आई थी, हाँ, जो कि उसका थोड़ा बहुत छान छप्पड़ उड़ गया। हर साल वो बेचारा वो छान छप्पड़ रखता है, उसके ऊपर प्लास्टिक रखता है, तब वो रहता है बारिश के महीने में, फिर भी उसका घर चूता है। जी, हमें उम्मीद है कि जो वर्तमान प्रधान यहाँ के होंगे वो वीडियो देख रहे होंगे और अफसर अली को याद कर रहे होंगे कि आप ही के गांव के हैं। अफसर अली शायद आपके ने नज़रअंदाज कर दिया, किसी कारणवश आपकी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। तो इसके अलावा और कोई मुद्दे गांव के, और कोई शिकायत क्या, अभी तो बहुत शिकायत है। अभी शिकायत अगर उनका करने लगेंगे तो पूरी रात ख़त्म हो जाएगी। हाँ, बहुत ही गलत काम किए हैं। हाँ, जो भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 साल प्रधान की जो काम रहे हैं इनके मन मुताबिक नहीं रहे हैं। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ, आप देख रहे हैं द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।